Non-linear partial differential equations of first order, video number 3, Charpit's method, video number 3, और example भी 3. Solve by Charpit's method the equation z equal to px plus qy plus p square plus q square. Given equation is denoted by f equal to 0. तो सबको इधर कर लो, चाहे अकेला इधर ही, इसको ही उधर कर लो, जैसी इच्छा करें. पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 0. Charpit's auxiliary equations are dp upon del f upon del x plus p del f upon del z equals to dq upon del f upon del y plus q del f upon del z equals to dz upon minus f del f upon del p, sorry, minus p minus q del f upon del q equals to dx upon minus del f upon del p equals to dy upon minus del f upon del q. ये लिखते लिखते याद हो जाता है. दैट इज dp अपॉन del f अपॉन del x p प्लस p इंटू del f अपॉन del z माइनस 1 इक्वल्स टू dq अपॉन del f अपॉन del y q प्लस q इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू. अब देखो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसके लिए ऐसे कर दिया जाता है, क्योंकि यही अपना काम निकल गया ना, अपना काम इतने से ही हो जाएगा. दैट इज dp अपॉन 0 इक्वल्स टू dq अपॉन 0 इक्वल्स टू सो. टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन विथ एनी फ्रैक्शन माने इसमें से किसी के साथ, ये कुल 5 फ्रैक्शंस है ना, तो इसको किसी के साथ भी लोगे तो क्या आएगा, dp इक्वल टू 0. टेकिंग ये लेग्रांज में आपको सब सिखाए थे ना. टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन विथ एनी फ्रैक्शन, वी हैव dp इक्वल टू 0. Integrating it we get p equal to a. Similarly, taking second fraction with any fraction, taking second fraction with any fraction, dq equal to 0. Integrating it we get q equal to arbitrary constant से b. भाई यही तो है ना, इसकी मदद से हमें p और q में रिलेशन चाहिए.
फिर उसको उठा करके नंबर 1 के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 के साथ अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि P की वैल्यू Q की वैल्यू आ गई। अब इसको फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल में रख दीजिए। हर टाइप की एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बहुत सरल भी, थोड़ा कठिन भी, बहुत कठिन बताएंगे भी। नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई implies that dz equal to a dx plus b dy. Integrating we get z equal to ax plus by plus c. A, B, C being arbitrary constants. ये समझाने का हम 2 मिनट करता हूँ, लेकिन लिख लिख के हम पढ़ाते हैं। लिख लिख के ही पढ़ना भी चाहिए। मैथमेटिक्स को लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आंसर बुक में आपको लिख के ही जवाब देना है। तो लिखने का शऊर होना चाहिए। नेक्स्ट, इस पे कुछ हम और नोट लगा सकते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट इंटीग्रल है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। नोट, जो P और Q की वैल्यू आई थी उसको हम सीधे क्वेश्चन 1 में रख सकते थे, रिजल्ट हमको मिल जाता है, इसकी जरूरत नहीं थी। पुटिंग P इक्वल्स टू A, Q इक्वल्स टू B in 1, we get z इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी c की जगह पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर्टिकुलराइज हो गया। ये कंप्लीट इंटीग्रल है। देखो, अगर हम कहें सिंगुलर सोल्यूशन निकालो, एक चर्चा और भी कर ले यहाँ पे, तो सिंगुलर सोल्यूशन माने इसका एनवेलप, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डेल जेड अपॉन डेल ए निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल बी निकालेंगे, तीनों के बीच में ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। सिंगुलर सोल्यूशन, इसे नंबर 3 करना है। डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स माने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी बारी बारी रेस्पेक्टिवली, वी गेट del z upon del a equals to x plus 2a, del z upon del b equals to y plus 2b। a और b को एलिमिनेट करना है, a और b को एलिमिनेट करना है।
कैसे एलिमिनेट होगा? हाँ, एक काम और करना था। देखो एक गड़बड़ी हो गई ना यहाँ पे। ये जो व्यवस्था चल रहा है इसमें फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 0 होगी। जब हम a के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो z का डेरिवेटिव 0 और 0 implies that a equal to -x/2, सॉरी बच्चों फॉर दिस, b equal to -y/2. Putting these in 3, we get z equal to a into x, a में x से मल्टीप्लाई करना है, -x²/2 प्लस by -y²/2 प्लस a² x²/4 प्लस b² y²/4 implies that z equal to -x²/4 -y²/4 और कुल मिला के आ गया ये x² + y² + 4z = 0। ये आ गया सिंगुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। Example number 4. Solve by Charpit's method. The equation ZPQ equal to P plus Q. ZPQ equal to P plus Q. इसे देखिए, F ZPQ minus P minus Q equals to 0. Number 1. Charpit's auxiliary equations. dp upon del f upon del x plus p del f upon del z equals to dq upon del f upon del y plus q del f upon del z equals to dz upon minus p del f upon del p minus q del f upon del q equals to dx upon minus del f upon del p equals to dy upon minus del f upon del q. That is dp upon डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स नहीं है, याद है ना, एफ 5 वेरिएबल्स का फंक्शन ट्रीट किया जाता है इसमें, एक्स का, वाई का, जेड का, पी का, क्यू का। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड पी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई आल्सो 0 प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड पी क्यू। अब इसके आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देखो हमारा काम इन्हीं से हो जाएगा। आप मन करे 5 के 5 लिख डालो, लेकिन क्या जरूरत है। नंबर 2, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस।
टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, पी क्यू कैंसिल हो गया, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट log p, इसको इधर कर दो, माइनस log q इक्वल्स टू log a, implies that p upon q equals to a, implies that p equals to aq. नंबर 3, नंबरिंग करिए तो हाईलाइटर मत लगाइए। अब 1 के साथ 3 को मिलाकर के सॉल्व करके P और Q की क्लियर कट वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 Z P Q, P की वैल्यू रखा जाए बस, तो जाएगा Z इंटू Q, Z इंटू Q इंटू P, P माने AQ, माइनस P माइनस AQ माइनस Q इक्वल्स टू 0। Q कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि Q नॉन जीरो है, Q जीरो कर देंगे तो ये जीरो P इक्वल टू 0 हो जाएगा, खत्म, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या आएगा, Q कैंसिल करने पर AZQ बराबर A प्लस 1, implies that Q इक्वल्स टू A प्लस 1 अपॉन AZ, ये Q की वैल्यू आ गई, और इसी Q में A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P आ जाएगा। देख लो, A प्लस 1 अपॉन AZ, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कंसीडर करें, उसमें इन P और Q को रखें, इंटीग्रेट करें। बहुत ही थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल, बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बाकी सब ऐसा ही है। नाउ dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy इक्वल्स टू P AQ dx प्लस Q dy, Q कॉमन ले लिया, A dx प्लस dy, Q की वैल्यू रख दिया, A प्लस 1 अपॉन AZ, A dx प्लस dy, इसे इधर करना तो हो जाएगा AZ dz इक्वल्स टू A प्लस 1 इंटू A dx प्लस dy, इंटीग्रेटिंग वी गेट A z स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू A प्लस 1 AX प्लस वाई प्लस B बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, AZ स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस A प्लस 1 इंटू AX प्लस वाई एंड प्लस B, वेयर A एंड B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। इसी में B को हम फंक्शन ऑफ A से रिप्लेस कर दें तो जनरल सोल्यूशन आएगा। इसका एनवेलप निकाल लें, सिंगुलर सोल्यूशन आएगा। तो एक बार निकाल के दिखा दिए, हर क्वेश्चन में सिंगुलर सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, जब कहा जाए तभी निकालें। एग्जाम्पल 5, solve by Charpit's method.
द इक्वेशन px plus qy equals to pq. F px plus qy minus pq equals to 0. Charpit's auxiliary equations are, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको हम, खूब प्रैक्टिस करिए हमारे साथ साथ. dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू पी की जगह क्यू कर दें, एक्स की जगह वाई. डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू. That is dp upon del f upon del x p plus p into del f upon del z, z आई नहीं, 0 equals to dq upon del f upon del y q plus q into 0 equals to so on. समझ रहे हो ना? हो गया, अपना काम इसी से हो जाएगा, किस लिए लिखना. implies that dp upon p equals to dq upon q equals to other three fractions. Taking first and second fractions of 2, taking first and second fractions of 2, dp upon p equals to dq upon q. Integrating it, we get log p minus log q, यानी p upon q equals to a, implies that p equals to aq. Number 3, from 1 and 3, 1 हुआ है. p की जगह ए क्यू रखो, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू इंटू क्यू, माने क्यू कैंसिल कर दें, इंप्लाइज दैट ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए क्यू. यहाँ लिख दिया सिंस क्यू नॉट इक्वल टू 0. implies that q equals to ax plus y upon a. ये q का मान आ गया, और a इंटू क्यू क्या चीज़ है, a इंटू क्यू p है, तो यानी कि p और q मिल गया हमें. q इक्वल टू ax प्लस वाई अपॉन a. ठीक, अब फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कंसीडर करें, उसमें p और q के वैल्यूज को रखें, इंटीग्रेट करें, कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा. Now dz equal to
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू पी यानी ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू क्यू कॉमन ए डी एक्स प्लस डी वाई। क्यू की ये वैल्यू रखा जाए ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए और ए डी एक्स प्लस डी वाई, ए से मल्टीप्लाई करना है। ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में ए डी एक्स प्लस डी वाई। ध्यान से इसको देखिए, जो ये है उसी का डेरिवेटिव भी है। अगर मान लो ये टी है तो ये डी टी है। देखो ए डी एक्स प्लस डी वाई, तो मन में मान लो कि टी डी टी लिखा है। टी डी टी इंटीग्रल क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेटिंग वी गेट ए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2az इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस बी वेयर a and b are arbitrary constants. This is complete integral. एक क्वेश्चन और करते हैं, आधा घंटा तो हो जाए कम से कम। इस वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए गए, सिंपल। Example number 6. Solve the differential equation p plus q multiplied by px plus qy equals to 1 by Charpit's method. F इसी को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए। कैसे लिखें? ऐसे छोड़ दें? नहीं, पी एक्स इंटू पी प्लस क्यू वाई इंटू पी प्लस क्यू -1 इक्वल्स टू 0। नंबर 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, चलो सब निकाल लेते हैं पहले। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आएगा? P इंटू पी प्लस क्यू। डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई Q इंटू पी प्लस क्यू, है ना? बिकॉज एफ इज ए फंक्शन ऑफ, ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, और इस व्यवस्था में जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इन 5 वेरिएबल्स में से किसी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो अन्य 4 वेरिएबल्स कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई में एक्स कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड इधर है ही नहीं तो हो गया 0, और हम नहीं निकाल रहे, हमको उम्मीद है कितने से हो जाए काम। Charpit's auxiliary equations are, Charpit's auxiliary equations are dp upon del f upon del x plus p del f upon del z equals to dq upon del f upon del y plus q del f upon del z equals to so on। नहीं लिख रहा है, आइडिया लग गया ना कितने से काम हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है।
और ये आइडिया लग जाना ये तभी संभव है जब कोई प्रैक्टिस हो। डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पूरा इलाका ही केवल प्रैक्टिस की चीज है बस। टीचिंग की गुंजाइश इसमें बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस जो आपको करनी है। डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी इंटू पी प्लस क्यू, और दूसरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये नंबर 2, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dp अपॉन पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू। या इस तरीके के बार बार आ रहा है, हमको लगता है तीसरे क्वेश्चन में लगातार आया है। इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट log p माइनस log q इक्वल टू log a, यानी कि p अपॉन q इक्वल टू a, यानी कि p इक्वल टू a q, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नंबर 3, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 में p की ये वैल्यू रखी जाए। अरे बाबा रे, तो हैवी लग रहा है ना। p की जगह a q रखना है, a q x, a q x इंटू p प्लस क्यू, ए क्यू प्लस क्यू वाई इंटू पी प्लस क्यू, ए क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, implies that a क्यू स्क्वायर एक्स, अंदर से क्यू बाहर कर लिए, a प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर वाई a प्लस 1 इक्वल्स टू 1। क्यू स्क्वायर अब कॉमन ले लिया जाए, और तो कोई चारा नहीं दिख रहा है। इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिए, अब क्या बचा, a इंटू ए प्लस 1, a इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लिए है ना, a प्लस 1 इंटू वाई, a प्लस 1 इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 भी तो कॉमन था, हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये स्टेप फालतू है। इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस वाई है भाई। इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा। ऊपर खबर लग रहा है। डिफरेंशियल वाला फंडामेंटल फार्मूला। नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी कितना निकला था, पी बराबर ए क्यू था ना, हाँ, ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू क्यू कॉमन ब्रैकेट में ए डी एक्स प्लस डी वाई, और की ये वैल्यू रखिए ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अंडर रूट
ax plus y, putting ax plus y इक्वल टू समथिंग स्क्वायर, चलो u स्क्वायर रख दो, सो दैट ताकि ये रेडिकल भी हट जाए, इरेशनलिटी है ना ये रिमूव हो जाए। a dx प्लस dy इक्वल्स टू 2u du, वी हैव dz इक्वल टू a dx प्लस dy की जगह 2u du, और नीचे अंडर रेडिकल a प्लस 1, और ये अंडर रूट करेंगे तो सिर्फ u आ जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, कुल मिला के आ गया 2 अपान अंडर रूट a प्लस 1 और du। ध्यान से देखो, बस सब इसको इंटीग्रेट कर दो। अंडर रूट a प्लस 1 दाहिनी तरफ से हटा दिया जाए, implies that under root a plus 1 dz equals to 2 du. Integrating it we get under root a plus 1 into z equal to 2u plus a पहले से शामिल है, b खाली है तो b ले लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम पर, इक्वल्स टू u रखना है, u माने अंडर रूट ax प्लस वाई और प्लस b। हो गया, यही सोल्यूशन हो गया। अब इसमें और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, सेमीकोलन a and b being arbitrary constant, being arbitrary constants। तो चारपिट्स मेथड का बड़ा हुआ है, बड़ा हेवी है, बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि कुल 6 एग्जाम्पल्स हम करा दिए हैं, और ये 6 एग्जाम्पल्स करने के बाद आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। अगले वीडियो फिर हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ही कुछ एग्जाम्पल छांट के लाएंगे। थैंक यू।